अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट 10 की एक्सरसाइज 10.2। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में है, शो दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे कि हमने 10.1 में किया था, हमने एंगल गिवन इंफॉर्मेशन के साथ हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की थी। तो इस एक्सरसाइज के अंदर भी आपके पास हाफ काम तो वही है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इनके ऊपर आपने सबसे पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर देखना है कि एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1 का डाटा मैंने लिखा है। जैसे आपके पास गिवन है 5.8 सेंटीमीटर ए बी सी 4.9 और बी पर एंगल है 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हम ए बी लाइन लेते हैं 5.8 सेंटीमीटर की। यहाँ पर लाइन ले लेते हैं 5.8, ये 5.8 ये आपके पास ए बी लाइन है। अब हमें ये कहा गया है कि जो एंगल बी है उसके ऊपर 60 डिग्री का एंगल है, बी के पॉइंट के ऊपर 60 का एंगल है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स कि मैं इसको प्रोटेक्टर से बना रही हूँ, आप कंपास से नहीं बना रहे। हमने 10.1 में सारे एंगल्स पढ़े थे कि किस तरह से हम कंपास से बनाते हैं। तो 10.2 में जैसे कि आपका काम जो है वो राइट बाइसेक्टर बनाना है, तो ट्रायंगल जो है वो हमारा मेन काम नहीं है। इसलिए आप जो एंगल है ना वो आप इस प्रोटेक्टर की मदद से ले सकते हैं। अगर आप कंपास से लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन प्रोटेक्टर से आप ले लें। 10.12 के अंदर जितने भी एंगल हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, वो आप सारे प्रोटेक्टर की मदद से ले सकते हैं। तो ये 10, 20, 30 देखें लाइन इस तरफ है ना, इस तरफ तो हम इधर से एंगल रीड करेंगे, इस तरफ से नहीं आप रीड करेंगे। तो 60 पे हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो रही है। ये इसको आप डी कह लें, हमने बी डी लाइन जैसे कि ले ली। अब बी सी जो है आपको दिया गया है कि बी के ऊपर सेंटर लेके एक लाइन लेनी है, आपने आर्क लगानी है 4.9 की, यानी कि इसके ऊपर सी है, हम सी को ढूंढ रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ से 4.9 तक कंपास ओपन कर ली। 4.9 तो ये 5 से थोड़ा सा पीछे होगी, ये 4.9 की है और हमने इसको बी को सेंटर रख के यहाँ पे एक आर्क लगा ली। अब अगर आप इस पॉइंट को ये जो आपके पास आ गया है ये सी है, इसको ए से मिलाएंगे तो आपकी ट्रायंगल बन जाएगी। ये ट्रायंगल आ गई ए बी सी। अच्छा, अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, क्योंकि ट्रायंगल हमने बना ली। इसके बाद हमने एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करने हैं आपने। तो आप अपनी कंपास को मुनासिब सा इस तरह से ओपन कर लें और तीनों एंगल्स पे ऐसे निशान लगा लें, क्योंकि एंगल बाइसेक्ट होने लगे। एंगल बाइसेक्ट होने का मतलब है कि हम एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। और ये ठीक है। अब हमने क्या करना है, जैसे एंगल बी सबसे पहले बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एक साइड पर रखें, थोड़ी सी इस तरह से आप अपनी कंपास खोल लें ताकि साइड के ना बाहर आपकी आर्क लग जाए। इस तरह से यहाँ पर लगा ली एक, और यहाँ रख के आपने दूसरी लगा ली है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है ना, ये वाला, इसको अगर आप बी के साथ मिला देंगे तो ये आपका एंगल जो है वो बी वाला बाइसेक्ट हो गया ऐसे। तो ये आपकी बी एंगल बाइसेक्ट हो गया। बिल्कुल इसी पैटर्न पे अब हम ए को बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ रख के थोड़ा सा आप इस तरह से करें कि साइड से बाहर आर्क लगा लें। वैसे इसको जो है ना कुछ बच्चे अंदर भी लगा लेते हैं, यानी कि ट्रायंगल के अंदर भी आप आर्क लगा सकते हैं। मेरा मतलब यह है कि आप इसको छोटा करके यहाँ पे भी आर्क लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये बाहर लगाने का ये फ़ायदा होगा कि आपको पॉइंट जो ओ हम ढूंढ रहे हैं ना वो इजीली नज़र आ जाएगा कि कहाँ पर है। अब ये पॉइंट हमने यहाँ ए के साथ मिलाना है। तो ये आपके पास ऐसे ए बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, अब सी को भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। ये यहाँ पे एक आर्क लगा ली,
ये इस तरह से करके और दूसरी यहाँ पे रख के हमने उस आर्क को ऐसे लगा ली। तो इस तरह से आपका ये जो पॉइंट है इसको आपने सी के साथ मिलाना है। ये देखें, ये सी के साथ स्टूडेंट्स हम मिला रहे हैं और ये इस पॉइंट में से भी पास होगा, ठीक है। ये तो ये तीनों आपके एक ही पॉइंट से पास हो गए। इस तरह से ये आपके पास ओ पॉइंट है जिसके ऊपर ये तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं। इस तरह से हम कहते हैं कि जो एंगल बाइसेक्टर हैं इस ट्राइंगल के वो कॉन्करेंट हैं क्योंकि वो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो इसके साथ आपने स्टूडेंट्स इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है जो कि ज़रूरी है, उसके भी पॉइंट्स होते हैं। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। सबसे जो हमने ड्रॉ किया जो किया है सिर्फ उसको हम स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। देखें, सबसे पहले हमने ड्रॉ की ड्रॉ ए बी विच इज़ 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड में हमने लिया विद सेंटर बी सेंटर लेके ड्रॉ की, ड्रॉ नहीं बल्कि कंस्ट्रक्ट किया हमने, कंस्ट्रक्ट एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री पहले लिया था, ठीक है। ये लिया, फिर हमने देन ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस यानी कि हमने कितने सेंटीमीटर की कंपास ओपन की थी, वो हमारे पास थी 4.9 सेंटीमीटर की। हमने रेडियस 4.9 की हमने आर्क खोली जो कि हमने कहाँ लगाई, फ्रॉम बी विच इंटरसेक्ट, जो कि यहाँ पर रख के बी डी को इंटरसेक्ट कर रही थी एट सी पे। तो इसी को हम लिख रहे हैं विच इंटरसेक्ट बी डी एट सी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, थर्ड पॉइंट में ज्वाइन कर दिया ए टू सी और इस तरह से हमारे पास एक ए बी सी ट्राइंगल बन गई, ठीक है। ए बी सी ट्राइंगल बन गई। इसके बाद हमने क्या किया, 4 पे हमने किया ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के हमने एंगल बाइसेक्टर्स लिए विच मीट एट ओ, जो ओ पे मीट कर रहे थे। देयरफॉर हमें क्या पता चला कि एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट, एक ही पॉइंट ओ से पास हो रहे थे, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉन्करेंट है। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसके बी पार्ट की तरफ। तो हमने सेम यही जो हमने ए में किया है स्टूडेंट्स, ए पार्ट में किया है वही हम बी में रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम ये ट्राइंगल बनाएंगे, इसके बाद हमने एंगल बाइसेक्टर्स ले लेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, टू में क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी, इसमें बी पार्ट में हमें जो डाटा गिवन है वो एक्स वाई 5.5 सेंटीमीटर, एंगल एक्स 45 और एंगल वाई 75। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमने फिर से एक ट्राइंगल बनानी है। सबसे पहले हम एक्स वाई
5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लेते हैं, यहाँ से लेके 5.5 सेंटीमीटर की ये लाइन आ गई। ये x एंड y है। अब नेक्स्ट ये है कि x के ऊपर 45 एंगल लेना है और y के ऊपर 75। तो आप उसी तरह से ले लें, जैसे इसको रख के प्रोटेक्टर को रख के ना, तो हम y के ऊपर एंगल ले रहे हैं 75 का। देखिए लाइन आपकी इस तरफ आ रही है, तो फिर 75 आपने इस तरफ से रीड करना है, 60 70 और ये आ गया 75। और अब आपने इस पॉइंट को y के साथ मिलाना है। ये इसी तरह से हमने x के ऊपर 45 का एंगल लेना है, तो ये आपने यहाँ रखा। अब देखिए आपकी जो लाइन है वो इस तरफ आ रही है, इस तरफ, तो इधर से मेजरमेंट स्टार्ट होगी। 10 20 30 40 और 45 यहाँ पर आ जाएगा। अब जब हम इसको मिलाएंगे इस पॉइंट के साथ, तो ये आपकी ट्रायंगल बन गई एक्स वाई, और ये जो पॉइंट इंटरसेक्टेड पॉइंट है इन दोनों का वो जी है। इस तरह से ट्रायंगल बन गई। अब ट्रायंगल हमने बना ली, वही प्रोसीजर जो हमने 1 में किया था वही हम कर रहे हैं। यहाँ पर आपने इतना मुनासिब सा खोल के तीनों के ऊपर निशान लगा लेने हैं, तीनों एंगल्स के ऊपर। ये जी के ऊपर, वैसे आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को मैंने अगर इससे लगाया है तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके भी लगा सकती हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये देखने में थोड़ा सही लगता है। एंगल बाइसेक्टर फिर भी आ जाता है। जैसे ये मैंने आप ओपन किया और बाहर आर्क लगा ली, ठीक है, यहाँ पर रख के एक और आर्क लगा ली, और इस तरह से ये वाला जो आपका पॉइंट आ रहा है आप इसको वाई के साथ मिला दें। इस तरह से ये आपके पास वाई जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगा, एंगल वाई। ये आपका वाई बाइसेक्ट हो गया। अब एक्स बाइसेक्ट करना है, तो इसके लिए भी इसको थोड़ा ऐसे ओपन करके इधर आर्क लगाई, यहाँ पर रख के इधर आर्क लगा। तो ये जो आपके पास पॉइंट आ रहा है, अब हम इसको एक्स के साथ मिला देते हैं। ये आपका एक्स भी बाइसेक्ट हो गया। अब जी को बाइसेक्ट करना है, यहाँ रख के ऐसे आर्क लगा लें और फिर यहाँ रख के ये आपका हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये यहाँ रख के ना, यहाँ ऐसे लगा लें। अब हमने इस पॉइंट को जी के साथ मिलाएंगे तो ये हमारा एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। ये आपके पास जी भी बाइसेक्ट हो गया, और ये एक पॉइंट से यहाँ से पास हो गए हैं, और ये इनका ओ पॉइंट है, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर ये मीट कर रहे हैं। इस तरह से हमारे जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो इस ट्रायंगल के एक्स वाई जी के भी जो हैं वो कॉन्करेंट हैं। तो इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बिल्कुल उसी तरह के थे। बी ए पार्ट की तरह मैंने लिखा हुआ है, आप ये देख लें, हमने वही किया है, सिर्फ इनमें नेम्स चेंज हैं। जैसे ड्रॉ किया, सबसे पहले एक्स वाई 5.5 सेंटीमीटर विद सेंटर एक्स पे रख के कंस्ट्रक्ट एंगल 45 किया, विद सेंटर वाई पे रख के हमने 75 का एंगल बनाया। 2 एंगल बना लिए। इसके बाद लाइन एक्स एल और वाई एम ले ली, यानी कि आप इसको कह लें एक्स एल, ये जो लाइन आपने ली थी, और ये वाई एम कह लें इसको। बस ये नाम है इनके जो हमने मेंशन करने हैं कि ये 2 लाइंस थी जो एक पॉइंट मीट कर रही थी पॉइंट जी के ऊपर, और इस तरह से एक्स वाई जी जो है आपके पास एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई। इसके बाद क्या किया हमने, नेक्स्ट था ड्रॉ
बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जी विच मीट एट पॉइंट ओ और एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, जैसा कि वो ओ के ऊपर मीट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या, शो दैट ऑल्टीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करने हैं, ऑल्टीट्यूड, ठीक है। अब ट्राइंगल कोई भी है, ये जो आपको गिवन है इन्फॉर्मेशन, इससे हम ट्राइंगल बनाएंगे और हम फिर देखते हैं कि ऑल्टीट्यूड क्या होते हैं। तो ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप देखें ये ऑल्टीट्यूड होते क्या हैं। ये देखें, जैसे अगर आप एक ट्राइंगल बनाएंगे ना, इस तरह से हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, तो ऑल्टीट्यूड का मतलब होगा जैसे वर्टेक्स है ना सी, इससे एक ऐसी लाइन जो नीचे वाली लाइन ए बी के ऊपर 90 का एंगल बना रही होगी, वो इस वर्टेक्स से आ रही होगी, ये ऑल्टीट्यूड होगा। जैसे सी डी जो है वो ऑल्टीट्यूड है ए बी के ऊपर। इसी तरह हम ए वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड लेंगे, बी से लेंगे, और वो एक पॉइंट से पास हो रहे होंगे, वो उनका कॉन्करेंट पॉइंट होगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपकी बुक का ना एक वो बताती हूँ, पेज नंबर 232, इस पे ये बताया हुआ है थोड़ा सा कि ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए ये ए बी सी ट्राइंगल है आपके पास, एक वर्टेक्स सी से ए बी के ऊपर ऑल्टीट्यूड आप कैसे लेंगे, यहाँ पर कंपास रख के आप इस तरह से एक आर्क लेंगे और उस आर्क का दोनों पॉइंट डिटेक्ट करेंगे जो ए बी के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों ए बी पॉइंट्स के ऊपर अब आप कंपास रख के यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे और इसको सी से मिला देंगे, तो ये ऑल्टीट्यूड होगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, पहले इसका हम डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में है ए बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है, और ए सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है। तो ये आपको तीनों स्टूडेंट्स साइड्स दी गई हैं। साइड्स हमने कैसे फाइंड आउट करनी होती हैं, तो सबसे पहले हम इसकी ए बी साइड ले लेते हैं और इनको ट्राइंगल बनाते हैं। जैसे 4 सेंटीमीटर है तो पहले 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे देखें मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन ली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया ए बी, ये ए है और ये बी लाइन है। अब ए बी लाइन में नेक्स्ट जो आपको दिया गया है वो है बी सी। बी सी का मतलब है बी को सेंटर लेके मैंने 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है, तो इसी के ऊपर ओपन कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ तक तकरीबन ये ओपन होता है, ठीक है। तो ये बी को सेंटर मान के हम इस तरह से यहाँ एक आर्क लगा लेते हैं, और इसी तरह से ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ए को सेंटर लेके ना अब हमने इस आर्क को कंप्लीट करना है 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर की ए को सेंटर लेके मैंने यहाँ लगाई, तो ये आपके पास ये एक पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये दोनों आर्क जहाँ मीट करेंगे, इनको अगर आप मिला दें ए और बी के साथ, तो ये आपके पास ट्राइंगल बन जाएगी। ये देखें, इसको मैंने यहाँ ए के साथ मिला दिया और इधर इसको हमने बी के साथ मिलाना है। ये ट्राइंगल तो आपकी बन गई है। अच्छा, अब ट्राइंगल में हमने इनके जो है हमने इनके ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। तो ऑल्टीट्यूड के लिए ना सबसे पहले मैं ऐसे करती हूँ, बी पॉइंट से ऑल्टीट्यूड निकाल लेती हूँ। बी पॉइंट का ऑल्टीट्यूड होगा आपके पास ए सी लाइन के ऊपर। तो इसके लिए मैंने ना थोड़ी सी कलर्ड पेंसिल यूज़ की है आपके लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ये देखिए, ये सी पॉइंट था, ठीक है। अब मैं बी से अगर ऑल्टीट्यूड लेना चाह रही हूँ ना, तो मैंने ऐसे करना है कि देखें ए सी लाइन के ऊपर होगा, तो आपने ना थोड़ा सा इस लाइन से ऊपर, जैसे वो आपकी ना बुक में बताया हुआ था, थोड़ा सा ऊपर आपने ना इस तरह करके एक आर्क लेनी है। ये आर्क होगी, ठीक है। अब इस आर्क के आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। अगर आप देखें ये इस लाइन के ऊपर, ये और ये पॉइंट, इन पॉइंट्स के ऊपर रख के मैं अपोजिट टू बी अगर इस तरह से आर्क लेती हूँ, ये, तो आप इस पॉइंट को जब बी पॉइंट के साथ मिलाएंगे तो ये आपका पहला ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका पहला
ऑल्टीट्यूड है बी, बी डी इसको कह लें। तो इसको बेसिकली मैंने इससे पिंक से ही लेना था कलर से, ताकि मैं बाकी लूँगी ना तो आपको समझ आ जाए। इसको अगेन लगा लेते हैं ऐसे, इसको यूँ रखें, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ए से लेना है ऑल्टीट्यूड। तो ए से ऑल्टीट्यूड लेने के लिए जो काम अभी हमने किया है ना बी पे रख के, तो वही हमने ए पे रख के करना है। तो इसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर यूज़ किया है। ये सिर्फ कलर स्टूडेंट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप पेंसिल से ही बना लें और कॉपी पे भी पेंसिल से बनाएं। मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको समझ आ जाए हम कर क्या रहे हैं। ये थोड़ा सा पेंसिल से वो जो BC लाइन लगी है इससे थोड़ी सी ऊपर रखी और ये देखें इस तरह से आपने ये लगा लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ नज़र आ रहा था कि ये BC लाइन जो है वो दूसरी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही कर को, तो इसको हम इस तरह से एक्सटेंड कर लेंगे सिर्फ अपना पॉइंट ढूंढने के लिए। ये अब आप देखें, आपको पॉइंट नज़र आ गया, ये और ये पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट से रखकर हमने अब आर्क लगानी है अपोजिट टू ए। आप यहाँ पे इस तरह से रख लें, लगा लें, और साथ में इधर रख के ना ऐसे। तो अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को, ये जो आपके पास आ गया है, इसको आपने ए से मिला देना है, ठीक है। तो इसको ग्रीन से ही मिलाते हैं ताकि आपको पता चल जाए ये दूसरा ऑल्टीट्यूड होगा हमारे पास जो ए से है। ये आपका दूसरा ऑल्टीट्यूड आ गया, ठीक है। जैसे उसको हमने AD कहा था, तो आप इसको BD कहा था, इसको आप AE कह लें, ये नाम यूज़ कर लें क्योंकि हमने ये फिर ना आगे कंस्ट्रक्शन लिखनी है तो उसमें हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप C से देखें, ये देखें यहाँ से रखा मैंने, और ये मैंने आपको दिखाती हूँ, यहाँ इस लाइन से ना थोड़ा सा ऊपर ऐसे यहाँ रख के, और ये इस तरह से आप आर्क ले लें। ये थोड़ी सी स्टूडेंट्स हिल गई है, इसको फिर एडजस्ट कर लेते हैं यूँ करके ना, ये इसको हिलना नहीं चाहिए, यूँ, ये आपने इसका ख्याल रखना, ये हिलना ही नहीं देना। ये आ गया, ठीक है। ये नीचे वाली लाइन में मिटा देती हूँ, ठीक है। अब हमने ब्लू लाइन को AB को एक्सटेंड करेंगे ताकि हमें नज़र आए कि हमारी लाइन कहाँ पर दो कर्व जो है वो पॉइंट्स पे मिल रहा है AB को। तो ये AB जो लाइन है ना आपकी, इसको आप एक्सटेंड कर दें यूँ, ठीक है। तो ये अब आपको नज़र आ गए होंगे दो पॉइंट्स इसके, एक ये पॉइंट है और एक ये है जो C का ऑल्टीट्यूड आपको बताएंगे। तो हम C का ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पर रख के ओपोजिट टू C इस तरफ का आर्क लगा रहे हैं, ठीक है, ये देखें, और इधर रख के आप इसको कंप्लीट कर दें ऐसे। अब हम इसको मिला देते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने C का ऑल्टीट्यूड लेना है और उसको इस पॉइंट के साथ, ये देखें यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है इसके साथ आपने इसको मिलाना है। तो देखिए क्या आता है हमारे पास, ये यहाँ पर रख के, तो ये मैंने ब्लू से इसको मिलाया है। तो ये अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आपके पास वो पॉइंट आ गया जो हम फाइंड आउट कर रहे थे, ज़ीरो ओ पॉइंट था हमारे पास जो इंटरसेक्टेड पॉइंट है। तीनों जो है हमारे पास जो ऑल्टीट्यूड्स हैं उनका इंटरसेक्टेड पॉइंट है जो कि मीट कर रहे हैं ओ के ऊपर, और इस तरह से ये आपके ऑल्टीट्यूड आ गए हैं। और अब हम इनका कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये आपने इनके नाम भी सारे दे दिए हैं, तो अब हम इनके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे ये मैंने लिखे हुए हैं, दरअसल स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स जो है ना वो सारे सेम ही होते हैं, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होती हैं। तो मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा दूँगी। देखें हमने जो कुछ किया है उसको हमने लिखा है, जैसे ड्रॉ AB लाइन ली 4 सेंटीमीटर की विथ सेंटर बी को सेंटर रख के ना, तो आपने ड्रॉ की थी एन आर्क, आपको याद होगा 5 सेंटीमीटर की, ठीक है।
विद सेंटर ए। अब ए को सेंटर रख के आपने एक और आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ की, क्योंकि ये दोनों आपको क्वेश्चन में दिए गए थे। इंटरसेक्टिंग फर्स्ट आर्क एट सी। इस तरह से ये जो बी और ए से आपने आर्क ली वो सी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही थी और हमने ज्वाइन कर दिया सी को ए बी के साथ। तो इस तरह से आपके पास एक ट्राइंगल बन गई। ठीक है, ट्राइंगल हमने बना ली। अब हमारा मेन काम जो था वो ऑल्टीट्यूड का था। तो ड्रॉ ऑल्टीट्यूड्स बी डी। देखें आपकी जो ट्राइंगल है वो ए बी सी है, तो जो बी से आपने ड्रॉ किया था ट्राइंगल, जो पहला ऑल्टीट्यूड, उसका नाम हमने बी डी रखा था। तो यहाँ से बेसिकली ये जो बी है ना, ये वर्टेक्स है, इसका ऑल्टीट्यूड है ए सी लाइन के ऊपर। ठीक है, इसी तरह ये वर्टेक्स है ए और इसका ऑल्टीट्यूड है बी सी के ऊपर, जिसका नाम ए ई है। और इसी तरह सी वर्टेक्स से एक ऑल्टीट्यूड है ए बी लाइन के ऊपर, जो कि सी एफ जिसका नाम है। देखिए ए बी के ऊपर जो था वो सी एफ आखिरी हमारा ब्लू वाला जो ऑल्टीट्यूड था ये हो गया। इस तरह तीनों जो आपके ऑल्टीट्यूड थे वो ज़ीरो ओ पॉइंट पे मीट कर रहे थे। इस तरह ये ऑल्टीट्यूड्स तो हो गए वो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि वो एक सेम पॉइंट से गुजर रहे हैं, पास हो रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में आपको पी क्यू 4.6 सेंटीमीटर, क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर और एंगल पी 90 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने इसको करना है। तो सबसे पहले देखें हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल कैसे थी कि सबसे पहले हमने 4.6 सेंटीमीटर की लेनी है, तो यहाँ से 4.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ 4.6 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से लेके ये 4.5 और ये 6 सेंटीमीटर की लाइन ले ली हमने और इसका नाम पी क्यू रख दिया। अच्छा, अब आपने जो एंगल बनाना है वो पी के ऊपर है 90 डिग्री का, तो आपने इससे बनाना है प्रोटेक्टर से। ये मैंने आपको बताया था, आपने 10.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं सारों के एंगल प्रोटेक्टर से बनाने हैं आप। ठीक है, तो ये बिल्कुल लाइन पे आ जाए ना, तो ये 90 एंगल यहाँ पर डॉट लगा लिया मैंने और इसको अब मैं मिला दूंगी पी के साथ, तो ये 90 का एंगल बन गया है। ये इस जैसे ये पी है तो इसको लाइन आप पी एस कह दें। अब हमने पी एस लाइन के ऊपर एक आर्क लेनी है और वो कितनी होगी, क्यू को सेंटर लेके। ठीक है, क्यू को सेंटर लेंगे और वो 6.5 सेंटीमीटर की आर्क होगी, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है, हमने ट्राइंगल बनानी है। तो ये आप 6.5 सेंटीमीटर की आर्क ले लें। यहाँ से लेके हम इसको ओपन करते हैं 6.5 तक, ये 6.5 की, और क्यू को सेंटर लिया, ये यहाँ से लेके ये आपने लगा लिया। ठीक है, और इस तरह जब आप इस लाइन को मिलाएंगे तो ये आपके पास बेसिकली आर पॉइंट है। आर, इसको आप इधर मिला दें क्यू के साथ, इस पॉइंट को, तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई। अब इस ट्राइंगल में हमने उसी तरह से ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करने हैं। तो ऑल्टीट्यूड स्टार्ट करते हैं हम, जैसे क्यू से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर आप रख के ये इसको देखें, ये मैंने बताया था कि थोड़ा सा आप लाइन से ऊपर ले लें इस तरह, और यूँ करके आपने आर्क लेनी है। इस आर्क को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये जो है ना वो बाहर जा रही है इस लाइन से, तो इसको हम यहाँ पर एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमारा पी पॉइंट था। अब हमने इस आर्क के 2 पॉइंट्स यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये 2 पॉइंट्स हमने ढूंढ लिए हैं। और जब इन दोनों पॉइंट से हम लोग यहाँ पर आर्क लेंगे और इसको पीछे क्यू के साथ मिला देंगे, तो ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा क्यू का। ये तो जब आप इसको मिलाएंगे, जब आप इसको मिला रहे हैं ना, तो आपको नज़र आएगा कि ये जो क्यू लाइन है ना, बेसिकली यही एक्सटेंड हो रही है। यहाँ पर पॉइंट है ना, हम इसको मिलाते हैं ना, तो यही लाइन एक्सटेंड हो रही है क्यू वाली।
ये यही लाइन है, ठीक है। क्यू वाली एक्सटेंड होके लाइन आपके पास, इसको चलें आप वी कह लें, तो ये क्यू वी आपका पहला ऑल्टीट्यूड है जो हमने फाइंड आउट कर लिया है क्यू से। अब हम पी से देख लेते हैं, पी से, ये पी से भी हम उसी तरह से, ये देखें आप कि ठहर जा मैं पेंसिल का कलर चेंज कर लूँ। ये सिर्फ इसलिए है स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ जाए कि हम बेसिकली जो है वो कर क्या रहे हैं। अब पी के ऊपर रख के, तो ये यहाँ से लाइन से थोड़ा सा ऊपर, ठीक, और हमने जब कर्व लगाया, ये आर्क लगाई ना हमने, तो ये कहाँ तक जा रही है, ऐसे, ये ऐसे लगा लें। और आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए इसके ऊपर, एक ये है और एक ये। अब इन दोनों पॉइंट से रख के जब हम पी से ऑपोजिट आर्क लगाएंगे, ऐसे, एक यहाँ और एक यहाँ, ये। और अब आप इनको जब मिलाएंगे, इस पॉइंट को जब हम पी के साथ मिला रहे हैं, तो आप देखें कि ये दूसरा ऑल्टीट्यूड आपका बन गया। और ये 2 ऑल्टीट्यूड, एक पी क्यू वी था, और इसको आप अगर पी टी कह लें, तो ये पी टी और क्यू वी दोनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। ये अब लास्ट रह गया है आर वाला, तो उसको भी देख लेते हैं। और ये आर जो है वो आपके पास स्टूडेंट सीधी लाइन यही बनेगी, क्योंकि हमने ये 90 के ऊपर ली हुई है, और जो ऑल्टीट्यूड होता है ना आपका, वो भी आपका 90 के ऊपर ही बनता है। तो ये देखें, ये यही लाइन होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं, ये आर से फिर हमने यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले लिया, और इसको जब आप ऐसे लेंगे, ये आपने बड़ा ख्याल रखना है इसका, ये हिलना नहीं चाहिए ये। और यहाँ पर आपको पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर रख के आप ये आर्क जितनी मर्ज़ी खोल के एक दफ़ा लगा लें। एक ये लगाई, ठीक है, और यहीं पर आर के ऊपर ही हम रख रहे हैं, सॉरी आर यहाँ पर हम रख रहे थे। ये आर्क मैंने यहाँ रख के लगाई है, ठीक है, और एक यहाँ पर रख के हम लगा रहे हैं। ये आर से ऑल्टीट्यूड आ रहा है, यूँ। ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पे हमने इससे को गुजारना है, ठीक है। तो ये आर से आने वाली ये ब्लू लाइन जो होगी ना, ये आपका ऑल्टीट्यूड है आर, इसको आप यू कह लें, ठीक है। ये ज़रा सा मेरा फ़र्क आ रहा है, शायद कंपास हिल गई हो, आपने ख्याल रखना है, हिलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये जो सेंटर पॉइंट आपका आ रहा है, जिसके ऊपर से तीनों ऑल्टीट्यूड पास हो रहे हैं, ये आपका कॉन्करेंट पॉइंट है और ये ओ है। तीनों ऑल्टीट्यूड हमारे एक पॉइंट से पास हो गए। तो अब इसका हम लिख लेते हैं कि हमारे पास इसके क्या ये 4.6 सेंटीमीटर है, ये भी लिख लिया करें बेशक आप। क्यू आर जो था ये हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर था, और ये इधर 90 का एंगल बना था पी के ऊपर। तो इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ड्रॉ पी क्यू हमने ड्रॉ की सबसे पहले हमने की पी क्यू लाइन ड्रॉ की जो कि 4.6 सेंटीमीटर थी। फिर विद सेंटर पी कंस्ट्रक्ट किया एंगल 90 का पी के ऊपर, एंड ड्रॉ अ लाइन पी एस, और एक पी एस लाइन ली। देखें ये वाली लाइन जो थी आपकी वो पी एस थी। इसके ऊपर हमने एक क्यू को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ की थी जो कि 6.5 की थी, और वो पी एस के ऊपर मीट का थी, और इस तरह से ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई। फिर हमने ड्रॉ किया ऑल्टीट्यूड, ये सब ऑल्टीट्यूड्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं, बस आपने ये याद रखना कि पी वर्टेक्स से जो ऑल्टीट्यूड बन रहा है वो क्यू लाइन के ऊपर है, और उस ऑल्टीट्यूड का नाम पी टी है। इसी तरह क्यू वर्टेक्स से जो ऑल्टीट्यूड बन रहा है वो आर पी के ऊपर है, और उसका नाम क्यू वी है। और इसी तरह जो आर वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड बन रहा था वो क्यू पी लाइन के ऊपर है, जबकि उसका नाम आर यू है। और इस तरह से तीनों ऑल्टीट्यूड आपके एक पॉइंट ओ से पास हो रहे हैं, और यही पॉइंट उनका कॉन्करेंट पॉइंट है। ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट।
सी पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। इसमें हमारे पास क्या है, ये एल एम लाइन दी गई है 4.2 सेंटीमीटर, एम एन लाइन है आपके पास 4 सेंटीमीटर और एंगल एम है 105 डिग्री। तो उसी तरह से हम पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 4.2 सेंटीमीटर की एक लाइन लेनी है, 4.2 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है। यहाँ से लेके ये यहाँ तक तकरीबन 4.2 सेंटीमीटर है। इसका नाम एल एम हो गया 4.2 सेंटीमीटर। और इसके बाद हमने एम के ऊपर एंगल 105, प्रोटेक्टर से आप एंगल देखें एम के ऊपर, अब आपकी लाइन स्टूडेंट्स इस तरफ है तो इधर से आपने इसको पढ़ना है 10, 20, 30, 40, ये 60, 80, 90, फिर 105 पे है ना तो 100 से ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा 105। यहाँ पर इस लाइन को आप इस पॉइंट को एम पॉइंट के साथ मिला दें, यहाँ पर एक लाइन बना लें यूँ करके, ठीक है। ये इसको आप एम ओ कह लें, बेशक ये आ गई। इसके बाद एम एन जो है वो 4 सेंटीमीटर की है, यानी कि हमने 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लेनी है और वो जो एन पॉइंट है ना वो आपका एम ओ के ऊपर है, वो हमने ढूंढना है। तो 4 सेंटीमीटर, देखिए 4 सेंटीमीटर की हमने ये कंपास को ओपन कर लिया 4 सेंटीमीटर और एम को सेंटर लेके यहाँ पर हम लगाएंगे ये आर्क। और अब आप इसको मिला दें अगर इस पॉइंट को, ये जो आपका पॉइंट है ये एल के साथ मिला दें यहाँ पर, तो ये ट्राइंगल बन जाएगी। ये आपके पास एल एम और ये एन पॉइंट आ गया। इस तरह से आपकी ट्राइंगल बन गई। अब हमने इसके ऑल्टीट्यूड्स लेने हैं। ऑल्टीट्यूड्स का वही तरीका जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले एम पॉइंट का ऑल्टीट्यूड ले लेते हैं इसकी सामने वाली लाइन के साथ। तो ये एम को आप लें सेंटर यहाँ पर, ठीक है, और ये इसको इतना ओपन कर लें, थोड़ा सा ऊपर, ये 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास, एक ये है और एक ये। यहाँ पर रख के आप अपनी कंपास को थोड़ा सा बेशक खोल लें और यहाँ इस तरफ आर्क लगाएं और इधर रख के आर्क लगाएं। अब ये जो आपके पास पॉइंट बन रहा है ना ये वाला, इसको हमने मिलाना है एम के साथ और इस तरह से ये हमारा पहला ऑल्टीट्यूड आ जाएगा। ये आपका पहला ऑल्टीट्यूड आ गया। इसको आप बेशक पी कह लें, ये पी हो गया, इससे लिख, ये पी हो गया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट जो बनाना है वो एल से ले लेते हैं। तो एल से आप रखें एल पे रखें यहाँ पर कंपास और ये इस तरह से स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप ऊपर ओपन कर लें इस तरह से। तो ये आपके पास ऐसे ये लग गई। अब आप देखें कि ये लाइन बाहर जा रही है ना, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे, यूँ। ये आपके पास इस तरह से मीट कर रही है। तो इस तरह ये वाला और ये वाला पॉइंट आपको मिल गया 2 पॉइंट और एल का ऑल्टीट्यूड बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम रख के इस तरफ आर्क लगा लें और यहाँ रख के आप इस तरफ आर्क लगा लें, तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, इस पॉइंट को अगर मैं एल से मिलाऊँ ना तो मुझे नज़र आ रहा है कि ऑल्टीट्यूड जो है ना वो ट्राइंगल से बाहर चला गया है, ठीक है। तो ये मैं आपको इसकी रीज़न बता देती हूँ कि इस ट्राइंगल में हमारे पास ऑल्टीट्यूड बाहर क्यों चला गया है। ये आपका ऑल्टीट्यूड बन गया और इसका नाम हम रख देते हैं क्यू, एल क्यू। ये आपके पास दूसरा ऑल्टीट्यूड आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने एक बात याद रखनी है, ये ऑल्टीट्यूड बाहर ही बनेगा
और ये तीनों ऑल्टीट्यूड का जो कॉन्करेंट पॉइंट होगा वो भी ट्राइंगल से बाहर होगा, क्योंकि आपको पता है कि अंदर का एंगल 105 था जो कि 90 से अबव है, और जब भी 90 से अबव हो तो ट्राइंगल आपके पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होती है जिसका कॉन्करेंट पॉइंट ऑल्टीट्यूड का बाहर ही होता है, अंदर नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास यहाँ तक आ गया ना। तो मैं ऐसे करती हूँ कि ये अब लास्ट वाला बना लेते हैं एंड फिर इनका मीट पॉइंट देख लेते हैं कि किस पॉइंट पे ये तीनों मीट हो रहे हैं। ये पहले हम एन से बना लेते हैं। तो ये एन आप देखें, एन के ऊपर रखें और इसके एल एम लाइन से थोड़ा सा ऊपर, ये इस तरह से रख के मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, एन पे हमने रखा और उससे थोड़ा सा ऊपर, तो ये आपका इस तरह से आर्क लगेगी ऐसे। अब यहाँ पर आर्क तो हमने लगाई है, लेकिन ये एल एम लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ये जो एल एम लाइन है इससे बाहर चला गया है काव हमारा, तो हमें ये लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी थोड़ी, ऐसे डॉटेड में कर लें। ये तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, एक पॉइंट ये है और एक ये है, जो दोनों मिलकर एन का ऑल्टीट्यूड निकालेंगे। यहाँ पर रख के आप थोड़ा सा ऐसे खोल लें इसको, यहाँ पे आर्क लगाएं। अब आपने दूसरा यहाँ पर रख के यहाँ, और इसको ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पर था, ऐसे करके, और ये इधर रख के हमने इसको लगा लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉइंट आ गया है वो ये है। इसको अब हम मिलाते हैं एन के साथ, ताकि ये एक हमारे पास ऑल्टीट्यूड मिल जाए हमें। इस एन को आप इस पॉइंट के साथ मिला दें, ये एन से आने वाला ऑल्टीट्यूड है, और इसको हम आर कह देते हैं। ये आपने एन आर बना लिया, और ये जो हमने लिया हुआ था ना पी या एम पी, ये एक रह गया है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि ये भी उन दोनों में से पास हो जाए, और इस तरह से कॉन्करेंट पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो आप देखें कि ये वाला जो पॉइंट है ये 2 ऑल्टीट्यूड का है। अब ये तीसरा भी, ये देखें तीसरा भी इनमें से पास हो रहा है यूँ करके। तो मैं बस इसको थोड़ा सा ये इस तरह ब्लू से कर लूँ, यूँ ऐसे करके। तो ये ना थोड़ा सा कोई हल्का सा इसमें कोई फ़र्क आ रहा है, या आपका नहीं आना चाहिए, इसको आपने देख लेना है कि इसको जब हम एक्सटेंड कर रहे थे तो ये इसके अंदर से पास हो रहा है। ठीक है, यूँ ये पॉइंट जो है आपका कॉन्करेंट पॉइंट होगा, जो कि ओ कहलाएगा, और ये वो पॉइंट है जहाँ से हमारे तीनों जो ऑल्टीट्यूड हैं वो पास हो रहे हैं, और ये आउटसाइड दी ट्राइंगल है। ट्राइंगल थी हमारे पास एल एम एन, तो ये पॉइंट आउटसाइड दी ट्राइंगल होगा ओ कॉन्करेंट पॉइंट। इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। ये थे आपके पास कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स, जैसे ये भी लिख लिया करें। 2 सेंटीमीटर था 4.2, ये एम एन जो था आपका ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट में क्या था। ड्रा किया हमने सबसे पहले एल एम लाइन 4.2 सेंटीमीटर विथ सेंटर एम पे रख के कंस्ट्रक्ट किया एक एंगल 105 डिग्री का। ड्रा अ लाइन एम ओ, इसी तरह से हमने ये वाली लाइन जो ली थी ना, सबसे पहले एम ओ लाइन ली थी, इसके ऊपर हमने जो है वो सेंटर एम को रख के जब एक आर्क रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर की ली तो वो एन पे इंटरसेक्ट कर रही थी। इस तरह से एन को आपने एल के साथ मिला दिया तो आपके पास एक ट्राइंगल बन गई। ठीक है, ट्राइंगल बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने तीनों जो वर्टेक्स थे हमारे पास एल एम एन वहाँ से रख के ऑल्टीट्यूड ड्रा किए। जैसे ये एल क्यू है ना, तो एल वर्टेक्स का एम एन लाइन के ऊपर ऑल्टीट्यूड है जिसका नाम एल क्यू है। इसी तरह एम वर्टेक्स से जो ऑल्टीट्यूड था वो एल एन के ऊपर है, उसका नाम एम पी है। और जो एन वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड था एल एम लाइन के ऊपर, उसका नाम एन आर है। और तीनों जो आपके ऑल्टीट्यूड थे वो एक पॉइंट ओ के ऊपर मीट कर रहे थे, और ये पॉइंट आपका आउटसाइड दी ट्राइंगल है। इस तरह ऑल्टीट्यूड जो है वो तीनों एक पॉइंट से गुजर रहे हैं और गुजरने चाहिए। ठीक है, तभी आप उनको कॉन्करेंट कहते हैं।
तो ये इसके साथ आपके क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया है। टू 10.2 का पार्ट 1 मैंने करवाया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टेक केयर।